बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज मैं देखें कितनी मज़ेदार आपके लिए डिश लेकर आई हूँ। और ये है चिकन अचारी की डिश, जिसको मैंने बोनलेस चिकन से तैयार किया है। आप जो हैं विद बोन्स वाले चिकन के साथ भी बना सकते हैं। मैंने इसके क्यूब बनाए छोटे, क्योंकि वो अच्छे लगते हैं खाने में। छोटे छोटे क्यूब अगर आप बना लें और बोनलेस होते हैं तो इजी हो जाता है सबके लिए। और बाकी आप होल चिकन के साथ भी बना सकते हैं, बड़े पीस के साथ भी बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार डिश होती है और बहुत झटपट तैयार हो जाती है। ठीक है। और ये आप इसके ऊपर हरी मिर्चें देख रहे हैं ज़बरदस्त सी, जो कि चिकन अचारी की समझें जान होती है। इसके अंदर जो फिलिंग की जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। मेरी थोड़ी सी डिफरेंट फिलिंग है, सब लोग ही फिलिंग करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कुछ नए तरीके से। और फिर तैयार कर लेते हैं इस मज़ेदार सी डिश को और इन्जॉय करते हैं। अच्छा जी, चिकन अचारी के लिए मैंने कढ़ाई में जो है वो ऑयल ले लिया है। ऑयल हल्का सा जब गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी चिकन। और ये बोनलेस चिकन मैंने लिया है। आप होल चिकन भी ले सकते हैं, हड्डी के साथ भी ले सकते हैं। मैंने जो है वो क्यूब की शक्ल में बोनलेस लिया है, क्योंकि खाने में ज़्यादा इजी होता है और अच्छा भी लगता है। हम चिकन को जो है वो थोड़ी देर फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर बदल जाए चिकन का, और इसमें जो भी पानी है वो भी ड्राई हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, उसके बाद फिर मैं इसके अंदर डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लेकिन चिकन हमारा जो है वो कलर उसने चेंज कर लिया है, थोड़ी देर हो गई है उसको भूनते हुए। ठीक है, अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, ये डालूँगी और मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगी नमक। नमक मैं हमेशा इसलिए पहले डालती हूँ ताकि चिकन के अंदर ना अच्छा नमक का फ्लेवर आ जाए, ताकि जब हम चिकन खाएं तो वो अंदर से फीका फीका ना निकले। ठीक है, अब मैं लहसुन अदरक के साथ इसको भूनूंगी थोड़ी देर। अच्छा जी, जब तक हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है लहसुन अदरक के साथ, उस वक्त तक हम अपने मसाले तैयार कर लेते हैं चिकन अचारी के लिए। इसके लिए मैंने 1 टीस्पून लिया है सौंफ, 1 टीस्पून लिया है मैंने मेथी दाना, 1 टीस्पून लिया है कलौंजी, 1 टीस्पून लिया है ज़ीरा और 1.5 टीस्पून लिया है मैंने साबुत धनिया। इसमें ये जो 4 चीज़ें हैं, धनिया, ज़ीरा, मेथी दाना और सौंफ, इन 4 चीज़ों को मैं थोड़ा मोटा मोटा सा जो है वो ग्राइंड कर लूँगी। बारीक नहीं करूँगी, मोटा मोटा सा करूँगी। और ये जो होगी कलौंजी, उसको बाद में हम उस मसाले में मिक्स कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे बेसिक मसाले होंगे, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और थोड़ी सी मैं डालूँगी इसके अंदर कुटी हुई मिर्च, वो हम बाद में मिक्स करेंगे। तो पहले हम इन चीज़ों को जो है वो ग्राइंड कर लेते हैं, लेकिन मोटा मोटा, फिर उसके बाद हम बाकी चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे। अच्छा जी, अब ये मैंने इसको जो है ये देखें, बस इस तरह दरदरा सा होगा ये ना, बिल्कुल बारीक नहीं करना है इसको। ठीक है, जब ये पिस जाए तो फिर उसके अंदर मैं डाल दूँगी ये कलौंजी। इसको मैंने पीसा नहीं है, इसी तरीके से डालना है और हमेशा ऐसे ही डलती है, इसको पीसते नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया। इसके अंदर मैं डाल दूँगी आधी टीस्पून हल्दी, आधी टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और आधी ही टीस्पून कुटी मिर्च। ठीक है, बस ये चीज़ें डाल के इसको मैं कर लूँगी मिक्स। इसमें मैं थोड़ा हल्का सा नमक भी डालूँगी। नमक वैसे हमने चिकन में भी डाला हुआ है, लेकिन इसमें भी हल्का सा डालूँगी अभी मैं। और इस मसाले में से मैं 1 टेबल स्पून के बराबर मसाला उठा लूँगी, जो कि मुझे हरी मिर्चों में फिल करना है। ठीक है, और बाकी जो है वो मैं चिकन में डाल दूँगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 प्याली दही। ठीक है, और दही के साथ ये मज़ेदार सा मिक्सचर तैयार करके और फिर हम इस मिक्सचर को, अचारी मिक्सचर को डालेंगे चिकन के अंदर। हमारा मज़ेदार सा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। ठीक है, अब मैं इसको डालूँगी चिकन के अंदर। चिकन भी ये देखें लहसुन अदरक के साथ कितना अच्छा फ्राई हो चुका है। इसका पूरा पानी जो है वो ड्राई हो गया है। चिकन में अच्छा सा फ्लेवर आ गया है, नमक का भी और लहसुन अदरक का बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ठीक है, अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये हमारा अचारी मसाला और दही का जो मिक्सचर है। अब ये दही के ही पानी में जो है पक जाएगा, इसमें और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दही अपना पानी छोड़ेगा। ठीक है, उसमें ये मज़ीद मज़े का बन जाएगा।
और कलर देखें कितना प्यारा आया ना, येलो सा। ठीक है, अब इसके अंदर जब एक उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें डालूँगी। अच्छा जी, अब चिकन जो है वो हमारा बन रहा है। तो मैंने क्या किया कि 1 चम्मच जो मैंने मसाला निकाल लिया था, उसी के अंदर मैंने 1 टीस्पून जो है वो दही भी शामिल कर दिया है। और दही पानी वाला नहीं है, ये आप देख सकते हैं, मैंने उसको बग़ैर पानी का जो ऊपर ऊपर का दही था वो दिया है। ठीक है, ताकि ये ड्राई सा मसाला बन जाए, बहुत लिक्विड मसाला ना हो। ठीक है, और इसमें ज़रा सा नमक मैंने शामिल कर दिया। बाकी मैंने सारी मिर्चों को इस तरह से कट करके और उसके सारे बीज वगैरह निकाल दिए हैं अंदर से। अब मैं ये वाली फिलिंग जो है वो इन मिर्चों के अंदर कर दूँगी। देखिए, मैंने सारी मिर्चों में जो है वो फिलिंग कर दी है, दही वाली फिलिंग। और देखिए कितनी मज़े की लग रही हैं। और ये जब सालन के साथ पकेंगी ना तो फिर और मज़े की लगेंगी। और इसके अंदर दही भी है तो उसकी खटास इसके अंदर आएगी, तो ये अच्छी लगेंगी। और इसको आप अगर पकोड़े भी बनाना चाहें ना हरी मिर्चों के, तो भी आप ये वाली फिलिंग करके और फिर इनके पकोड़े बना सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है वो जब चिकन दम पर डालेंगे तो फिर उसके बाद में ये हरी मिर्चें उसमें रखूँगी। चिकन हमारा पक रहा है। ठीक है, और ये देखें मैंने पानी नहीं डाला, ये जितना भी पानी है ना ये दही का ही है, तो ये दही के पानी में ही पकेगा, आपने इसमें मज़ीद पानी नहीं डालना है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और रह गई है जो मुझे डालनी है, जो इसके फ्लेवर को और मज़ेदार कर देगा और यमी बना देगा इस रेसिपी को, और वो है ये टमाटर। जो मैंने 1 टमाटर की प्यूरी तैयार की है, एक बड़ा टमाटर था उसकी प्यूरी, अगर आपके पास छोटे हैं तो 2 टमाटर बस। ठीक है, अब टमाटर भी अपना पानी छोड़ेगा और ये दही के साथ मिलके मज़ेदार सा फ्लेवर बनेगा। देखें कितनी अच्छी ग्रेवी तैयार हो रही है इसकी, और कलर कितना प्यारा आया है। ठीक है, अब हम इसको पकने देंगे जब तक चिकन जो है वो अच्छी तरह गल ना जाए। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं चिकन हमारा जो, ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा पक गया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो चिकन था वो गल गया है या नहीं। ये देखें चिकन भी अच्छे से गल चुका है और बहुत अच्छा ऊपर जो है वो ग्रेवी भी आ गई है, तार भी आ गया, अच्छी ग्रेवी बन गई है। अब मैं इसे 5 मिनट और बनाऊंगी। उसके लिए मैं इसके ऊपर इन मिर्चों को जो हमने मसाला भरी थी उसको इसके ऊपर रख कर और फिर मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगी, ताकि मिर्चें भी जो हैं वो अच्छी तरह चिकन के साथ पक जाए। बस 5 मिनट और रखेंगे दम पे और फिर हमारा सालन रेडी हो जाएगा। फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, हमारा माशाल्लाह से फाइनली चिकन अचारी सालन तैयार हो गया है। अब मैं इसके ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा हरा धनिया के पत्ते वो डाल दूँगी जो इसको बहुत ही ज़्यादा और गुड लुकिंग बना देगा। देखने में इतने मज़ेदार है, खाने में भी बहुत मज़ेदार होता है। आप इसको नान के साथ खाएं या घर की रोटियों के साथ रोटी बनाकर खाएं, बहुत ही टेस्टी डिश होती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।